नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक एक्टिविटीज देखी जा रही है, इससे अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो समय से पहले विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं। इसके कई सारे संकेत भी दिखने लगे हैं और लगातार सरकार जो है इसकी तैयारी भी कर रही है। अब तैयारियों की जब हमने बात किया तो थोड़ा सा बता दें हम आपको कि आपको याद होगा, आज से 3 महीने पहले बिहार को एक नया डीजीपी मिला था। आलोक राज जो है वो बिहार की कमान संभाले थे और उसके बाद से महज 3 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने उनका पत्ता यहाँ से कटवा दिया और अब नए डीजीपी के तौर पे जो हैं वो विनय कुमार पदभार संभाले हुए हैं, जो कि बिहार की कमान संभालेंगे। अब देखिए, ऐसा तब होता है कि तब जब बिहार में चुनाव के लिए पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाए और अधिकारियों को मुस्तैद किया जाए। तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत यह कहता है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बिहार में अगर समय से पहले चुनाव हो जाता है, जदयू को काफी फायदा होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनका परफॉर्मेंस रहा, उस तरीके से ये चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करें और इसका असर तभी देखने को मिल सकता है जब चुनाव पहले हो। अमूमन 2 हिसाब से चुनाव होता है। एक चुनाव जो कि नवंबर दिसंबर के दरमियान होता है, वहीं किसी विशेष परिस्थिति में चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल के समय में भी होता है। तो नीतीश चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव का समय सीमा जो निर्धारित की जाए वो मार्च और अप्रैल का ही किया जाए, ताकि जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाए। इनके वोटरों में भी उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार यात्रा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से महिला वोटरों पर फिर से निशाना साधना चाहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तैयारी जो है वो नीतीश कुमार के तरफ से लगभग अब करनी शुरू कर दी गई है। 15 तारीख से इनकी यात्रा थी, हालांकि यात्रा में अभी थोड़ा विलंब किया गया है। यात्रा में महिलाओं से बातचीत करेंगे। ये तमाम चीजें जो है वो इसलिए अब सामने दिख रही है क्योंकि नीतीश चाहते हैं कि पहले से सारी तैयारियां की जाए, ताकि चुनाव जब हो तो उन्हें ज्यादा जल्दबाजी में किसी प्रकार की तैयारी न करना पड़े। इसके बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति इन्होंने देखी, एक मन में डर सा बैठा हुआ है कि अगर जदयू बिहार में अच्छी सीटें नहीं लाती है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो भाजपा जो है वो दबाव की राजनीति करेगी। जिस तरीके से शिंदे को वहां कुर्सी से उतार दिया गया, उस तरीके से बिहार में भी नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा और भाजपा जो है वो अपनी सरकार बनाएगी, अपना मुख्यमंत्री फेस जो है वो सामने लाएगी। इसको लेकर नीतीश काफी टेंशन में भी है और इसलिए चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो स्थिति देखी, एनसीपी और उनके जो गठबंधन घटक दल हैं, उनकी क्या स्थिति इस बार चुनाव में रही। 132 सीट लाने के बाद भाजपा वहां पे किंग मेकर बन गई और पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई। अपना मुख्यमंत्री भी दिया। हालांकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि सड़कों पे आने जैसी स्थिति हो गई है। तो नीतीश चाहते हैं कि इस चुनाव में उनके साथ ऐसी कोई स्थिति ना हो। एक बार फिर से 25 में मुख्यमंत्री के पद पे पदभार संभाले नीतीश कुमार। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार की सत्ता में काबिज हैं। सरकार किसी की भी बने, सरकार जो है वो नीतीश के गठबंधन से ही बनती है और दबाव की पॉलिटिक्स जो है वो नीतीश खूब जानते हैं। कम वोट बैंक के साथ अधिक राजनीतिक सर्वाइवल व्यक्ति हैं और बिहार में राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। इसलिए अब मनसा जिस तरीके से अधिकारियों का अदला बदला हो रहा है, जिस तरीके से यात्राओं का बाजार चल रहा है, इससे अब अंदाजा लग रहा है कि नीतीश चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव खत्म हो जाए, जदयू बेहतर परफॉर्म करे और 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।